प्रेज द लॉर्ड। आज 11 तारीख मंगलवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 49वां दिन में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम लोग इफिशियंस की पत्रिका किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 6 अध्याय अपन देखते हैं, 6 चैप्टर्स। अभी ये किताब अपने को सिखाता है, अपने को विवरण करता है कैसा कलीसिया पूरी रीति आत्मीयता में बलवान और प्रभु यीशु क्रिस्त में समंजस हो सकता है। अध्याय 1 से 3 तक इसमें के वचन अपने को बताता है परमेश्वर अपने लिए क्या किया। अध्याय 4 और 5 अपने को बताता है आशीर्वाद के प्रकाश में कैसा अपने को जीवन जीना है। अध्याय 6 अपने को बताता है हर परीक्षा में बलवान रीति खड़ा रहने को सीखना है। बाइबल में ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एफिशियंस के नगर से एशिया खंड में सुवार्ता गया। 2 साल के अंदर वे लोग 8 से 15 लाख लोगों तक सुवार्ता को पहुंचाया। अभी यहां पे एक प्रश्न अपन करते हैं, ये सुवार्ता 2 साल में इतने लोगों तक कैसा पहुंचा? आज कई कलीसिया है जो 5 साल का, 10 साल का, 30 साल का, लेकिन उनका परिस्थिति देखिएगा तो 200 से ज्यादा विश्वासी दिखाई नहीं देता है। यह सत्य परिस्थिति है। आपको मालूम है एफिशियंस नगर से केवल शुद्ध पवित्र यीशु क्रिस्त का वचन घोषित किया गया। उस वचन में बिल्कुल मिलावट नहीं था। यही कारण है यह सुवार्ता रीति रिवाज को बदल दिया। लोग यीशु को जानने लगे। लोगों ने जादू टोना छोड़ दिया। विवाहित जीवन से लेके आर्थिक परिस्थिति तक वे लोग मजबूती में बदल गए। कई लोग यीशु के मार्ग को चुना। एफिशियंस की पत्रिका किताब अपने को प्रकट करता है कि केवल यीशु का सुवार्ता ही सच्चा पृथ्वी पर बदलाव को ला सकता है। यह सुवार्ता जो घोषित किया गया, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं था। स्व इच्छा से वे प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार किया। मसीह का देह उन्नति पाया। एफिशियंस की पत्री 4 अध्याय 12 और 13 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। यह किताब स्वयं अपोस्तल पाउल ने लिखा। अभी ये किताब पाउल ने रोमी जेल में कैदी करके था और वो जेल के अंदर से ये किताब लिखा। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। एफिशियंस की पत्री 1 अध्याय 3 वचन, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। एफिशियंस की पत्री 2 अध्याय 8 से 10 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। एफिशियंस की पत्री 4 अध्याय 4 से 6 वचन, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। एफिशियंस की पत्री 5 अध्याय 21 वचन, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एफिशियंस की पत्री 6 अध्याय 10 और 11 वचन, निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस समय में
हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, इफिशियंस की पत्री का किताब को पढ़। मैं सच में बोलता हूं, तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र पुत्री में बदलते जाएगा। क्योंकि ये किताब में विश्वासी के लिए जो चाहिए वो क्रमांक लिखा हुआ है। बाइबल पढ़, बाइबल को समझने का कोशिश कर, परमेश्वर के वचनों पे चलने को सीख। तेरा जीवन एक आशीर्वादित जीवन होगा। अभी ये किताब के शब्द अपने को प्रकट करता है, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, तेरा बुलावा क्या है। तुझे पूरी रीति से मालूम होगा क्या तुझसे परमेश्वर करवाना चाहता है। ज्ञान तुझे इस किताब से प्राप्त होगा। नम्रता से नम्रता में तू बदलता जाएगा। तेरा हर दिन का जीवन बलवान होता जाएगा। देखो, नया नियम यहूदी लोगों से छुपा हुआ है। अभी एफिशियंस की पत्री में से कौन सा अध्याय यहूदियों से छुपा हुआ है, हम पढ़ते हैं। एफिशियंस की पत्री 3 अध्याय 5 से 9 वचन। जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मीरास में साझी और एक ही ध्येय और प्रतिज्ञा के भागी है, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सुजनार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। इफिशियंस की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सच में आज कई विश्वासी अच्छी अच्छी बातों का केवल चर्चा करते हैं, लेकिन योग्य चाल चलन दिखाई नहीं देता है। जीवन में एफिशिएंस का किताब की बातें अमल कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। वह भी तू आत्मीयता में बढ़ता जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन।